गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में कि टीथ क्या होता है। मतलब प्लूरल में बात करें तो टीथ होता है और सिंगुलर में टूथ होता है। तो टूथ इज़ फिक्स्ड इनटू द एल्वोलार सॉकेट ऑफ द मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो मैक्सिला बोन होती है हमारी और मैंडिबल भी बोन होती है। तो इनका जो एल्वोलार सॉकेट होता है जिसको हम गम भी बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड हो रखे होते हैं। फिर देयर आर 20 टेम्परेरी टीथ या फिर मिल्क टीथ। हमारे 20 क्या होते हैं, टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ होते हैं। द टेम्परेरी टीथ स्टार्ट टू इरप्ट फ्रॉम 6 मंथ ऑफ एज एंड कंप्लीट बाय 24 ईयर्स। तो इसमें क्या है कि हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं 20। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, 6 मंथ की एज में क्या होते हैं, इरप्ट होने लगते हैं, मतलब ख़त्म होने लगते हैं, है ना। और उसके बाद जो न्यू टीथ होते हैं हमारे, वो 24 ईयर्स की एज तक कंप्लीट होते हैं। फिर परमानेंट टीथ जो होते हैं हमारे, वो 32 टीथ होते हैं। बेसिकली यहाँ पे 32 दे रखा है क्योंकि ये हमारा क्या है, एक ओवरऑल आइडिया है इतना। नहीं तो जो हमारा मतलब टीथ होते हैं, कभी भी किसी भी पर्सन के क्या है 32 टीथ नहीं होते हैं, बहुत रेयर केस होता है, नहीं तो कभी नहीं होते। फिर क्योंकि 32 टीथ में हमारे 4 जो होते हैं वेस्टिजियल टीथ को भी माना जाता है, जो कि हर किसी के 4 के 4 नहीं आते हैं वो। फिर द परमानेंट टीथ स्टार्ट टू इरप्ट फ्रॉम द एज ऑफ 6 ईयर्स एंड कंप्लीट बाय 24 ईयर्स। तो हमारे मतलब क्या है कि जैसे 6 मंथ की एज के बाद क्या है, टीथ आने लगते हैं हमारे, ठीक है। और जब टीथ आने लगते हैं बच्चे के, मतलब निकलने लगते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो 6 ईयर्स की एज तक आते आते क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं टेम्परेरी टीथ, ठीक है। फिर कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि वो कंप्लीट किस तरह से हो रहा है कि पहले वो निकलने लग गए, निकलने लगने के बाद फिर से क्या हो जा रहा है कि वो फिर से गिरने लगेंगे। गिरने लगने के बाद 24 ईयर्स की एज तक वो फिर से दूसरे परमानेंट वाले टीथ निकल कर कंप्लीट हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ टीथ की बात करते हैं तो इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, 4 टाइप के हमारे टीथ होते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ टेम्परेरी टीथ की बात करते हैं तो मोलर्स 2 होंगे अपर जॉ में और 2 होंगे हमारे लोअर जॉ के अंदर। फिर कैनाइन हमारा एक होता है ना, अपर और लोअर जॉ के अंदर। इंसीजर हमारे 2 होते हैं, 2 अपर में 2 लोअर में। मोलर्स भी हमारे 2 होंगे अपर और लोअर में। कैनाइन हमारे 1 ऊपर 1 नीचे, इंसीजर 2 ऊपर 2 नीचे। तो टोटल 20 टीथ हो गए। उसके बाद हम परमानेंट टीथ का अरेंजमेंट देखते हैं। तो इंसीजर्स जो होते हैं हमारे 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे वाले जॉ में होते हैं। मोलर्स हमारे 3 होंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि मोलर्स हमारे 3 तो होंगे, लेकिन 3 में भी क्या होगा कि एक तो होगा हमारा, 3 होंगे ना हमारे, तो 3 में 3 राइट साइड पे होंगे अपर जॉ में, है ना। और उसके ही जस्ट राइट साइड पे हमारा जो अपर जो है और लोअर जो है, उसकी भी दोनों की राइट साइड होंगी और दोनों की लेफ़्ट साइड होंगी। मतलब मैं एक बार आपको डायग्राम में दिखाती हूँ अगर समझ नहीं। गाइज यहाँ देखो आप, जैसे ये हमारा मोलर्स हैं, तो मोलर्स मैंने क्या कहा है कि 3 है, मतलब टोटल 6 टीथ हैं। तो 6 टीथ कैसे हैं, जैसे ये हमारा पूरा अपर जो है और ये हमारा पूरा लोअर जो है। तो अपर जो और लोअर जो है, मतलब ये क्या हो गई, राइट साइड हो गई और ये लेफ़्ट साइड हो गई। तो लेफ़्ट साइड में इधर दोनों की लेफ़्ट साइड हो गई ये और दोनों की राइट साइड हो गई। तो 3 टीथ जो होंगे मोलर्स, वो क्या हो रहे हैं, इधर लेफ़्ट साइड में हो रहे हैं 3 टीथ मोलर के, राइट साइड में भी 3 टीथ हो रहे हैं मोलर्स के। ये हमारा अपर जो हो गया। फिर लोअर जो में फिर से 3 टीथ होंगे मोलर्स, है ना, लोअर जो के अंदर 3 ही इधर होंगी। तो टोटल 6 टीथ हो गए। इस टाइप से बता रही हूँ मैं उसमें। अब मैं आपको बताती हूँ भी, 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे परमानेंट में ये दे रखा है कि 3 टीथ, है ना, अपर जॉ में, और दोनों साइड में 3 और 3 प्री मोलर्स का भी यही है, 4 इधर होंगे 4 इधर होंगे। मोलर्स का भी, और प्री मोलर्स का हो गया कैनाइन्स, और ये कैनाइन्स भी दोनों साइड के दे रखे हैं, और इंसीजर। टोटल 32 टीथ हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ इंक्लूड्स, जो टूथ का पार्ट होता है उसमें क्राउन होता है, नेक और रूट होते हैं। द क्राउन इज़ द अपर पार्ट ऑफ द टूथ। क्राउन क्या है, हमारे टूथ का अपर पार्ट है ना, जो क्या होता है गम से या एल्वोलार सॉकेट से क्या होता है, अबव होता है, मतलब ऊपर वाला पार्ट। द नेक इज़ द पार्ट ऑफ द टूथ वेयर द क्राउन मीट द रूट। नेक जो होती है टूथ का वो पार्ट होती है जहाँ पे क्या होता है, टूथ जो है
वो रूट से कनेक्ट होता है। फिर द रूट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ। रूट क्या है, हमारा लोअर पार्ट है टूथ का, है ना, जो फिक्स्ड होता है कहाँ, एल्वेोलार सॉकेट के अंदर। फिर विद इन द टूथ देर इज़ अ कैविटी कंटेन ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स एंड नर्व्स, है ना, नोन एज पल्प कैविटी। तो हमारे टूथ के अंदर क्या होती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक वेजल्स प्रेजेंट होंगी और नर्व्स प्रेजेंट होंगे। उसको हम पल्प कैविटी बोलते हैं। द पल्प कैविटी इज कवर्ड बाय अ हार्ड आइवरी सब्सटेंस आर नॉन एज डेंटाइन। और क्या होता है, आइवरी का मतलब होता है समथिंग लाइक अ टीथ ऑफ एलिफेंट। तो क्या कहते हैं कि क्या जो हाँ पल्प कैविटी है वो कवर्ड होगी हार्ड आइवरी से, जिस आइवरी सब्सटेंस जिसको हम डेंटाइन बोलते हैं। फिर डेंटाइन भी कवर्ड होता है सब्सटेंस से, किसी एक सब्सटेंस से जिसको हम सीमेंटम बोलते हैं। द क्राउन इज कवर्ड बाय अ हार्ड सब्सटेंस नोन एज इनेमल। जो हमारा क्राउन होता है वो भी एक सब्सटेंस से कवर्ड होता है जिसको हम इनेमल बोलते हैं। इनेमल क्या हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। द फोरामेन ऑफ द रूट which is lower part of teeth provides for the entry and exit of the blood vessels, lymphatic vessels and nerves। फोरामेन का मतलब होता है एक ओपनिंग। तो जो रूट की ओपनिंग होती है, मतलब टीथ की जो रूट है उसकी ओपनिंग क्या है, नीचे की साइड ओपनिंग होती है ना, जो एंट्री प्रोवाइड करती है और एग्जिट प्रोवाइड करती है किसको, ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स और नर्व्स को। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं टूथ के। तो फंक्शंस क्या है, द टीथ हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस बाय च्यूइंग। च्यूइंग की हेल्प से ये करता है, फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है स्मॉलर पीसेस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो टीथ हैं वो हेल्प करते हैं बाइटिंग और कटिंग, मतलब काटने में और तोड़ने में फूड को। डायग्राम समझ लेते हैं कि सबसे आगे हमारा आउटर पार्ट है हमारा इनेमल, इनेमल के बाद है डेंटाइन, फिर है हमारा पल्प चैम्बर्स, फिर हमारे गम, उसके बाद सीमेंटम है, फिर बोन है, उसके बाद नर्व एंड ब्लड सप्लाई है, इधर क्राउन है, नेक है और रूट है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।